मिल पाती। अगर हम ये करेंगे तो शिक्षा के बड़े केंद्र बनेंगे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पाएंगे। मेरे इस विचार से सब सहमत है ना? अगर सहमत हो तो इस बात को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हाँ बोलिए। पूरे और ये सब ऐसा है कि आपका ये जो सुझाव है बल्कि ये मध्य प्रदेश में शिक्षा की क्रांति लाएगा। ये बात सही है कि आज एक्सीलेंस की डिमांड बढ़ती जा रही है और उस डिमांड को इस तरह के कैंपस पूरे कर सकते हैं। और आपकी इस कल्पना के लिए हम हृदय से धन्यवाद भी देते हैं और एक बार कर्तव्य ध्वनि बजाकर आपका आभार भी व्यक्त करते हैं। और आप चाहेंगे तो हम इसके लिए पर्याप्त जमीन भी ढूंढ कर देंगे। ये तो एक तरह से शिक्षा का पूरा परिसर हो जाएगा कि वहां पर विद्यार्थियों को पढ़ने के साथ पढ़ाने वाले शिक्षकों के भी आवास अगर वहां तैयार होंगे तो शिक्षा का मंदिर और शिक्षा का घर हो जाएगा। हम इस कल्पना के लिए आपका हृदय से बारंबार धन्यवाद देते हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो रोड मैप हमने बनाया है उसमें इस बात की हमने डिस्कशन करके चर्चा करके व्यवस्था की है कि हम 10,000 ऐसे स्कूल 3 साल में मध्य प्रदेश में तैयार करेंगे जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के विशेष केंद्र होंगे। और आप सब भी इससे सहमत हैं, आपको धन्यवाद। अब एक और बात करें, बहुत धन्यवाद अकबरपुर के सभी साथियों को, रामेश्वर जी को, हमारे शिक्षकों को, प्राचार्य जी को, अभिभावकों को। माननीय मुख्यमंत्री जी, इसके बाद हम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन गढ़वाला जिला शाजापुर से जुड़ेंगे। ये जो विद्यालय है 100 लाख की लागत से बना है। 195 विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे। यहाँ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री नंदकिशोर पाटीदार, माननीय सरपंच गढ़वाला, श्री रामचंद्र पाटीदार जो अभिभावक हैं छात्रा कुमारी सुरक्षा के, और प्राचार्य श्री धर्मेंद्र कुमार। नंदकिशोर जी सहित सभी प्राचार्य जी और सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। कैसा बना है स्कूल का भवन? अच्छा बना। अच्छा बना है, सुंदर बना है। हाँ बिल्कुल। आपने घूम के देखा? हाँ देखा नहीं। अच्छा, गांव के सभी लोग हैं। गांव में बहुत अच्छा स्कूल बना है, पर्याप्त जगह है, मैदान है। अच्छा, गांव में ये स्कूल कब खोला था? करवाला में 2009 में हाई स्कूल की क्लास लगी थी और 2013 में हाई सेकेंडरी होगा ऐसा सर। 2013 में हाई सेकेंडरी हो गया। अभी बच्चे कितने पढ़ते हैं प्राचार्य जी बताएं सर, या आपको जानकारी हो तो आप बता दें। प्राचार्य बताएं। अरे बोलते नमस्कार, मेरे धर्मेंद्र यादव। 195 बच्चे हैं सर इस बार। पिछले सत्र में 155 बच्चे थे, आज इस बार 195 बच्चे हो गए। तो 195 बच्चों के लिए पर्याप्त स्थान है इसमें? और हाँ, इसमें बहुत ही पर्याप्त, बहुत बड़े बड़े कमरे हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है इसमें। कमरे भी ठीक है, कमरों में खिड़की दरवाजे भी ठीक है, खिड़की दरवाजे वगैरह सब ठीक है। स्टाफ रूम अलग है, बच्चों के लिए, बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए अलग अलग टॉयलेट वगैरह है। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये भवन तो बन जाते हैं, लेकिन भवन बनने के बाद उनका रख रखाव हो जाए, टॉयलेट है, बाथरूम है, लेकिन उनकी सफाई की व्यवस्था और बाकी चीजें कैसे होगी, इसके बारे में सोचा है? ये हम हमारे स्तर से अपने जनप्रतिनिधि से ही करेंगे। हमारे यहाँ पे जो सरपंच महोदय हैं वो बहुत ही जागरूक हैं। उन्होंने पिछले सत्र भी माइक मशीन स्कूल में दान दी है, तो जनप्रतिनिधि बहुत यहाँ के सतर्क रहते हैं इस मामले में। तो हमें जब भी आवश्यकता लगती है वो हमारा सहयोग करते हैं। सरपंच साहब से मेरा कहना है कि मैंने कई जगह देखा भवन बहुत अच्छे बन जाते हैं, लेकिन बाद में रख रखाव नहीं होता। किसी की खिड़की निकल गई, कहीं का कांच टूट गया, कहीं का किवाड़ टूट गया, बाथरूम की सफाई नहीं होती, तो वो फिर लगभग गंदी स्थिति में रहते हैं। तो स्कूल और आप मिलकर कैसे इसकी व्यवस्था करेंगे कि रख रखाव भी हो, देखभाल भी हो, भवन सुरक्षित भी रहे और स्वच्छता भी रहे? बताएंगे सरपंच साहब? हम समय समय पे इसको देखते रहेंगे और आते रहेंगे गांव वाले भी, और सब मिलके से इसके लिए जो भी हमसे होगा, मतलब गांव में सफाई करनी भी है तो उनसे भी हम हफ्ते में 1 बार यहाँ पे सफाई के लिए उनको भी भेजेंगे कि आप भी देखो, बाकी सर भी करवाएंगे हम सब मिलके
करेंगे सर इसको। बस पंचायत ये तय कर ले कि स्कूल के साथ मिलके कैसे नियमित स्वच्छता की व्यवस्था हो और भवन का रखरखाव भी बेहतर होते रहे। प्राचार्य जी, रिजल्ट कैसा आया था इस साल स्कूल का? कितने % था? आदरणीय महोदय, इस बार रिजल्ट 70% बना है, जिसमें से 4 बच्चे लैपटॉप में हैं, 4 बच्चों को लैपटॉप की राशि मिल गई है। और जिसमें छात्रा यहीं पे आप साथ में यहीं पे खड़ी हो, बैठी सुरक्षा पाटीदार हो, 85.5% लाई हो। चलिए बधाई, सुरक्षा आपको। बेटी लैपटॉप मिल गया आपको? लैपटॉप के पैसे मिल गए? मिल गए। अकाउंट में आ गए थे? फिर क्या किया उन पैसों का? अभी कुछ नहीं किया, आगे पढ़ाई में खर्चे करेंगे। लैपटॉप में नहीं करोगी बेटी? नहीं, लैपटॉप में नहीं, पढ़ाई में खर्चे करेंगे। ऐसे तो रास्ता निकाल दिया थे। चलो तुम खुश रहो, जिसमें खर्चा करना हो, लेकिन लगे वो पढ़ाई में। आगे क्या बनना है बेटी? आगे मुझे पटवारी बनना है। देखो एकदम साफ और दिल की बात है, और कोई भी जवाब हो सकता था, लेकिन मन में जो भाव है, मैं बेटी बहुत बधाई देता हूँ इस साफ गोई के लिए। जो बनना है तुमने बता दिया, और मेरा पूरा विश्वास है तुम बन के रहोगी, कोई तुम्हें नहीं रोक पाएगा। बहुत बधाई देता हूँ। और हर पद पर रहकर बेहतर सेवा की जा सकती है। अरे एक बात और बेटी मैं आपसे पूछता हूँ, आप ही बताइए। ये जो मैंने अभी बात पूछी थी अकबरपुर में, कोलार में, कि हम अगर ऐसे स्कूल बना दें जहाँ आसपास के गांव के बच्चे आए और वो सुविधापूर्ण हो, बसों से बच्चे आए, पढ़ें जाएं, जैसा मैंने बताया कि बड़े स्कूल जिनमें 10,000 की संख्या हो, शिक्षक पूरे हो, लैब हो, लाइब्रेरी हो, सारी जो आधुनिक जरूरतें हैं वो हो शिक्षा के लिए। तो ये विचार कैसा लगता है बेटिया? बहुत अच्छा लगता है विचार। तो इसी को क्रियान्वित करें आगे। ठीक है बेटी, मेरी शुभकामनाएं आपको, सुरक्षा, खूब आगे बढ़ो। बहुत बधाई, और गढ़वाला वालों को भी बहुत बहुत बधाई। खुश रहो बेटी। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि हमें अपने आशीर्वचन प्रदान करें। आज के ऐतिहासिक अवसर पर, जब कोविड काल में, मैं पहले पीआईयू को बधाई दूं, आपने स्कूल भवनों का निर्माण पूरा किया है गोपाल जी। आप और आपकी टीम ने, आपने कन्या शिक्षा परिसरों का निर्माण का काम पूरा किया है। आदरणीय गोपाल जी, बहन मीना सिंह जी मेरे साथ जुड़ी हैं, हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री आदरणीय इंद्र सिंह परमार जी, हमारे लघु और सूक्ष्म उद्योगों के मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा जी, नीरज जी, पल्लवी जी, रश्मि जी, मेरे सामने बैठे हुए हमारे शिक्षा परिवार के सभी साथीगण, जनप्रतिनिधिगण, सरपंच साहबान, अभिभावकगण, हमारे बेटे बेटी और पत्रकार मित्रों, कोविड काल में आज स्कूल भवनों का हम लोकार्पण कर रहे हैं। कन्या शिक्षा परिषद भी बने हुए हैं। देखिए, शिक्षा हम दें इसके लिए जरूरी है कि शिक्षा देने का जो स्थान हो, मतलब विद्यालय को ऐसा हो कि जहां ढंग से बच्चे बैठ कर पढ़ाई कर सके। एक जमाना था कभी जब पेड़ों के नीचे स्कूल लगा करते थे। हम जब पढ़ते थे तो हमें अपने घर से बस्ता तो ले जाना पड़ता था, एक फट्टी भी ले जानी पड़ती थी। आप भी ले जाते थे, अपनी अपनी फट्टी लेके जाते थे। फट्टी मतलब बिछा के स्कूल में बैठते थे, क्योंकि ना तो पर्याप्त स्थान होता था और न बैठने की कोई व्यवस्था होती थी। लेकिन अब तेजी से सरकार का ये प्रयास है कि हम भवनों का निर्माण पूर्ण करते जाएं। अधिकांश जगह नए भवन बन गए। हमने माध्यमिक
जो हमारे स्कूल हैं वहां सभी भवनों का निर्माण पूर्ण कर लिया है। अब हमारी कार्यकाल में हमने बड़ी तेजी से हाई स्कूलों की संख्या बढ़ाई, हायर सेकेंडरी स्कूलों की संख्या बढ़ाई, और वो बढ़ाई इसलिए कि गांव में ये ललक थी। हम क्या चाहते थे, हाई स्कूल खोलो, हायर सेकेंडरी खोलो, और ये मांग बेटियों की तरफ से ज्यादा आती थी, क्योंकि बेटे को तो कोई गांव से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर साइकिल से भी भेजते स्कूल, लेकिन जब बेटी का मामला आता था तो माता पिता बस 8वीं पास करके हो गई शिक्षा, घर बैठ, वैसे हमारी बेटियां कम पढ़ पाती थी। हमने संकल्प लिया कि हम तेजी से